यूपी का एक ऐसा रास्ता जहां से आज तक 100 से ज्यादा लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। गांव वाले इसे चाकवा कहते हैं, एक शैतानी जाल जो मुसाफिरों को भटका देता है। क्योंकि जिसे आप सड़क समझ रहे हो, असल में वो एक शैतानी श्मशान है जहां कभी चिताएं जली थी और चीखें आज भी कोहरे में तैरती हैं। कहते हैं इस धुंध में एक औरत की आत्मा भटकती है, सफेद साड़ी में, झुका हुआ सिर, बिखरे बाल। वो हाथ देकर गाड़ी नहीं रुकवाती, वो बस खड़ी रहती है इंतजार करती हुई। और जो भी इंसान उसे अनदेखा नहीं कर पाता, उसका रास्ता कभी घर तक नहीं पहुंचता। क्योंकि वो सिर्फ लिफ्ट नहीं मांगती, वो मांगती है किसी की जान का बलिदान। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड, रात के 11:47। आदित्य और नेहा लखनऊ से प्रयागराज की ओर पैदल जा रहे थे। बस छूट चुकी थी और अगली सुबह तक कोई साधन नहीं था। नेहा बार बार कह रही थी, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। गूगल मैप्स भी बार बार रीरूट कर रहा था। आदित्य हल्का सा हंसा। गांव का इलाका है, नेटवर्क नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सड़क पर घना कोहरा उतर आया और फिर सड़क के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, सिर झुका हुआ। नेहा की आवाज कांप गई, रुको मत, नजर मत मिलाना। लेकिन आदित्य रुक गया। इतनी रात में अकेली है, मदद तो करनी चाहिए। औरत धीरे धीरे उनके पास आई। मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। नेहा ने मोबाइल की स्क्रीन में उसका रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। आदित्य जल्दी चलो। तभी अचानक उनके आसपास सन्नाटा गहरा गया। आदित्य ने नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। 5 मिनट बाद फिर वही मोड़, वही टूटी हुई रेलिंग और वही बरगद का विशाल पेड़। हम अभी यहाँ से गुजरे नेहा थे। की सांस अटक गई। हम अभी यहाँ से गुजरे थे, लेकिन बरगद के नीचे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका सिर ऊपर था, आंखें पूरी काली। काफी दूर उन्हें एक छोटा ढाबा दिखा। वो भागते हुए अंदर गए। ढाबे का बूढ़ा मालिक उनकी हालत देखकर समझ गया। तुम लोग उस रास्ते से आए हो ना? आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा बोला, वो सड़क नहीं, श्मशान है। अंग्रेजों के समय वहां एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं वो आज भी धुंध में खड़ी रहती है। जो उसे रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, वो कभी घर नहीं पहुंचता। नेहा की आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन हम तो निकल आए। बूढ़ा धीरे से बोला, निकल आए? निकल आए? वो रास्ता किसी को निकलने नहीं देता। लाइट्स झपकी और दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसकी मुस्कान साफ दिख रही थी। आदित्य ने मोबाइल निकाला, गूगल मैप्स खोला। उस जगह पर कोई सड़क थी ही नहीं, बस खाली जमीन और नीचे लिखा था, ओल्ड क्रिमेशन ग्राउंड, क्लोज्ड सिंस 1965। नेहा चीख पड़ी, तो हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो क्या था? तभी आदित्य ने नेहा का हाथ पकड़ा और ढाबे से बाहर भागा। पीछे से वही आवाज गूंजी, रास्ता नहीं बदलता, बस मुसाफिर बदलते हैं। लेकिन सामने फिर वही बरगद था। इस बार पेड़ के नीचे 2 अधजली परछाइयां पड़ी थीं और वो परछाइयां उन्हीं जैसी थीं। नेहा की चीख हवा में घुल गई। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत खड़ी थी। वो फुसफुसाई, अब तुम रास्ता नहीं, इस श्मशान का हिस्सा हो। कोहरा और घना हो गया। उनके कदम खुद ब खुद बरगद की तरफ बढ़ने लगे और सब कुछ धुंध में समा गया। अगली सुबह खबर आई, NH 27 के पास फिर 2 लोग लापता। इस इलाके से अब तक 104 लोग गायब। ग्रामीण इसे चाकवा कहते हैं, एक ऐसा शैतानी जाल जो यात्रियों को भटका देता है। और उसी रात कोहरे में बरगद के नीचे अब एक नहीं, 2 सफेद साड़ी वाली परछाइयां खड़ी थीं, अगली राह देखने के लिए।